सो वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने ये कहा है कि जो चक्रव्यूह का खेल होता है वो है ना अपने ही रचते हैं, दूसरे नहीं होते हैं, बाहर वाले नहीं होते हैं। और ये पहले भी चलता था और ये आज भी चल रहा है, ठीक है। पर अपने ही क्यों रचते हैं? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो हम इनके रिश्तों में आते हैं। अब मैं सारे रिश्तों की बात कर रही हूँ, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पति हो। तो इनके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो ये रिश्तों को निभाने के लिए इस युग में आते हैं और फिर हम इन लोगों से घिर जाते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में जब ये कुछ गलत करते हैं तो हमारे माइंड में ना सिर्फ इनकी ही बातें चलती हैं और हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा अपना है। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ना ये रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है ना, इसको तो मैं देख लूँगा, इसको तो मैं ऐसा करूँगा, इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ वैसा होगा। पर हमें हमारा ना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और ये माइंडसेट है ना सबको चेंज करने की ज़रूरत है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं। अब माइंडसेट कैसे चेंज करना है? जब तक आप अपने मन में नहीं ठानोगे कि आपको चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलो, जैसे मैं रहती हूँ किसी इंसान के साथ, ठीक है। अब देखो, किसी की भी ज़िंदगी ना शादी के बाद चेंज होती है। जब तक हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तब तक वो हमारी सारी गलतियों के ऊपर कहते हैं ना पानी डालते रहते हैं, पर्दा डालते रहते हैं कि ये तो हमारी बेटी है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर हम शादी हो करके जब किसी के घर जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है बहुत। सास ससुर को भी आती है, बहू को भी आती है, बेटे को भी आती है, राइट। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि ये दूसरे घर से आई है तो इसकी गलतियों को तो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से अगर हम इससे पॉजिटिविटी में लें कि एक तरीके से ये हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत सहने की आदत डाल रहे हैं, पर यार सहना गलत है। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम नहीं गलत हो, तो गलत नहीं हो भाई, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि जब हम बहुत लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमारे माइंड में सिर्फ वही 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे और उसी के बारे में हम इतना सोचते हैं, इतना गलत सोचने लगते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा बोला है, उसने मुझे वैसा बोला है। और जो हम माइंड में सोचते जाते हैं पूरा कचरा भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। तो वो चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज है ना, आज लोगों को स्पेस चाहिए कहीं ना कहीं। जो बाहर रह रहे हैं उनको तो स्पेस मिल ही रही है, पर जो होता है ना कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको भी स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरा ही माइंडसेट चेंज कर दो। माइंडसेट जो चेंज करना है वो आपको समझदारी से चेंज करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल जैसे होता है कि किसी के बीच लड़ाई हो गई तो वो बहुत दिन तक तो बात नहीं करेंगे। तुम बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार? अपनी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे को बताओ। और ये भी है कि सामने वाले को ये होना चाहिए कि अगर वो मुझे प्रॉब्लम बता रहा है तो मैं उसकी प्रॉब्लम सुनूं, सॉल्यूशन में भी आऊं, तब जाके क्या होगा ना कि जो हमारे रिश्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं। और अगर आप बहुत लोगों के साथ रह रहे हैं, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये आपको माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा कि अपने के खिलाफ है ना कभी भी चक्रव्यूह तैयार मत करो। अगर तुम अपने हो तो तुम कभी चक्रव्यूह तैयार नहीं करोगे, पर अगर तुमने चक्रव्यूह तैयार किया है तो तुम किसी के नहीं हो सकते। और जो कि इस कलयुग की सच्चाई ये भी है कि किसी को मत परखना, कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा, ये भी है सच्चाई। तो किसी को है ना अपना मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी दे देना उनके हाथ में, वो भी गलत है। और मुझे लगता है कि आपको माइंडसेट इसलिए चेंज करना है क्योंकि आजकल सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए, अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। पहले होता था कि भाई प्राइवेसी नहीं है तो चल जाएगा। और यार प्लीज़ चक्रव्यूह मत बनाया करो अपनों के खिलाफ। कोई तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बना देगा ना तब तुमको समझ में आएगा।
तो चलो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।